वाई आर स्किल्ड पीपल इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। मतलब एक्सपर्टीज होना कंट्री में, लोगों के पास स्किल्स होना, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स होना किसी भी कंट्री इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बात ऑब्वियसली यू गाइज अंडरस्टैंड कि जो फैक्ट्रियां हैं और जो बिजनेसेस हैं और जो इकोनॉमी है वो चलती लोगों से ही है। So when you think that the factories and the businesses and the economy is all about assets, all about physical assets, तो आपकी सोच अभी अधूरी है, क्योंकि फैक्ट्रियां और बिजनेस और ये फिजिकल एसेट्स को भी ह्यूमन बींग्स ही चलाते हैं। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल के किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। आई एम बिगिनिंग चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टुडे। और आज के इस वीडियो में समझेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती कैसे है। ओके, अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन अ कंट्री एट अ पॉइंट इन टाइम। मतलब कितने लोग स्किल्ड हैं एक देश में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक साल में, उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्यों कह रहे हैं, इतना बड़ा शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भैया ये जो स्किल्ड लोग हैं ना, यही तुम्हारी इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं। सो अमेरिका, यूएस इज डूइंग सो वेल बिजनेस वाइज। क्यों? क्योंकि एप्पल जैसी, गूगल जैसी और हजारों ऐसी कंपनीज वहां पर बनी हैं। अपने आप तो नहीं बनी ना, लोगों ने बनाई हैं। उन लोगों ने जो स्किल्ड थे, जिनके पास एक्सपर्टीज थी, जिनके पास दिमाग, इंटेंशन सब कुछ था, एंड दैट इज हाउ दे कुड मोबिलाइज थिंग्स एंड क्रिएट व्हाट यूएसए इज टुडे। इसीलिए किसी भी इकोनॉमी की असली जायदाद, असली एसेट उसके स्किल्ड लोग होते हैं एंड ह्यूमन कैपिटल उनका स्टॉक है। मतलब आज की डेट में 2020 में इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं, जिनके पास कोई टाइप की एक्सपर्टीज है, उन्हें हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ओके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड इज एडिशन टू दिस स्टॉक। हर साल कुछ नए लोग इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं, नए सीएज आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं। तो एक साल में कितना एडिशन हुआ इस स्टॉक में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो कहने का मतलब है देश में हर साल सम पीपल विल कम आउट, यू नो, दे विल लर्न न्यू थिंग्स एंड दे विल बिकम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, दे विल बिकम स्किल्ड पीपल। वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हो भाई? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट हाउ इज ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी। अगर लोग ही नहीं होंगे, अगर एजुकेटेड स्किल्ड लोग ही नहीं होंगे, तो इकोनॉमी का तो बंटाढार हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप से नहीं होती, सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना पड़ता है, तब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, स्कूल्स को लाइसेंसेस देने पड़ेंगे, सीबीएसई, आईसीएसई जैसे बोर्ड बनाने पड़ेंगे, प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, ताकि हर तबके के लोगों को एजुकेशन मिले। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है स्किल डेवलपमेंट, तो वो करने का रास्ता भी तो बनाना पड़ेगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे, हाउ इज दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हैज टू बी डन। इसमें ओवर द इयर्स क्या चैलेंजेस रहे हैं हमारे देश में, अभी भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड हाउ कैन वी ओवरकम देम। ओके, चलो अब अगला जो टॉपिक है इसमें वो है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी हर साल जो नए लोग स्किल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज, कहां से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। ओके, पहली ऑब्वियसली एजुकेशन। हम सबके माँ बाप ने इतना पैसा क्यों लगाया हमारी एजुकेशन पे? तुम्हारे पेरेंट्स काहे को लगा रहे हैं इतना पैसा एजुकेशन पे? बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि आज की डेट का एजुकेशन पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट अ ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ यू। तुम ह्यूमन बीइंग तो हो ही, स्किल के बाद तुम ह्यूमन कैपिटल हो जाओगे, यानी तुम एसेट हो जाओगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा, इकोनॉमी का फायदा और तुम्हारा फायदा, और जो बेनिफिट्स तुम्हें मिलेंगे आफ्टर एंटायर गुड एजुकेशन, that will be much more than the cost that your parents have borne for this education। जितना पैसा घर वाले एजुकेशन पे लगाते हैं ना, यही सोच के लगाते हैं कि भाई, ये कहते हैं ना यार, ये बंदा बन जाएगा। बंदा बन जाएगा मतलब ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। तो जितना हमने पैसा लगाया उससे कई गुना ज़्यादा पैसा रिटर्न हो जाएगा, बेनिफिट विल बी मच मोर देन इट। तो एजुकेशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ डेवलपिंग, चेंजिंग ह्यूमंस इनटू ह्यूमन कैपिटल, उनको एसेट। अभी तुम लोग एसेट नहीं हो, अभी तो तुम सिर्फ खर्चा ही करवा रहे हो, कल को तुम एसेट बन जाओगे वंस यू आर स्किल्ड। ओके, सेकेंड पॉइंट, हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ।
कौन सा बीमार आदमी काम कर सकता है? तुम बीमार होते हो तो कितना पढ़ लेते हो? बीमार आदमी ना काम कर सकता है, ना पढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। बीमार आदमी कैन नॉट बी एन एसेट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हेल्थ पे फोकस करना एज अ कंट्री, हेल्थ के सिस्टम्स बनाना। आप देखो कोरोना चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको फाइट करना, उसके सिस्टम्स बनाना, ये गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर लोग बीमार रहेंगे तो ह्यूमन कैपिटल बचेगा ही नहीं, फॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है। सो ह्यूमन कैपिटल अच्छा बने, स्किल्ड बने, उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए इफ हेल्थ सिस्टम्स आर गुड इन द कंट्री तो ह्यूमन बींग्स विल बी दे विल बी वेल इक्विप्ड टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ, काम कर पाएंगे, चैलेंजेस ले पाएंगे, इनोवेशंस भी हो पाएंगी जब सेहत ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग? आपको जॉब मिल गई, आप जॉब पे जाते ही दो तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। आप जॉब पे गए, आपका कोई बॉस है, वो आपको अपने साथ साथ सिखा रहा है, मास्टर जी हैं जो अपने साथ साथ सिखा रहे हैं, आप उनको देखते हुए काम सीख रहे हैं। दैट्स वन वे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तुमने एक डिग्री लेके जॉब ज्वाइन की, तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज है, वो मास्टर जी ने तुम्हें उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है वो सिखाया। यानी तुमने थ्योरी सीखी थी, तुम्हें प्रैक्टिकल का स्किल उन बॉस ने, उस मास्टर जी ने सिखाया। दिस इज योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड दिस इज हाउ तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल हैज नाउ मूव्ड इनटू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है स्किल बिल्डिंग, स्किल बनाना। तो वो स्किल ऑन द जॉब बिल्ड हो रहा है। दूसरा तरीका है, अगर आप मास्टर जी नहीं सिखा रहे, देन यू आर सेंट फॉर अ ट्रेनिंग। जैसे कई कंपनी जैसे TCS वगैरह, ये 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, वहां आपको सीखना होता है। अगेन द आइडिया इज सेम, आप एक डिग्री लेकर आए हैं, आपको एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम आपको ऑन द जॉब सिखा रहे हैं। देयरफॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अनदर वे ऑफ बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए एक और रास्ता है। ठीक है, अब तुम जब भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड आएगा ना, तो दिमाग में रखना स्किल बिल्डिंग। जब किसी इंसान में कोई स्किल आ जाता है तो हम उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स। लॉट ऑफ पीपल, सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं देखो, मैंने आई डन माई ग्रेजुएशन, आई डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, व्हाट इफ आई वांट टू डू मोर, व्हाट इफ आई वांट टू लर्न अ स्किल, अ पर्टिकुलर डोमेन, कोई अलग सी चीज सीखना चाहती हूँ, तो ऐसे कई स्टडी प्रोग्राम्स हैं जहां मैं भी एनरोल हो सकती हूँ। सो पोस्ट MBA प्रोग्राम्स आर देयर, फेलोशिप प्रोग्राम्स आर देयर, बहुत कुछ है जहां मैं अपना स्किल और भी बिल्ड कर सकती हूँ। तो स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स जो हैं वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी स्किल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट, माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे स्किल बिल्ड करती है? लेट्स टॉक अबाउट इट। माइग्रेशन का क्या सीन है? तुम्हें पता है 2 लेवल पे माइग्रेशन होती है, रूरल टू अर्बन एरियाज। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अर्बन एरियाज में आ जाते हैं नौकरी की तलाश में। दूसरी, जो एजुकेटेड लोग हैं वो फ्रॉम आवर कंट्री दे मूव अब्रॉड टू अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में माइग्रेट कर जाते हैं। ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक तरीका है। क्यों? रूरल वाले बंदे को रूरल एरिया में जो चीज़ नहीं आती, जो स्किल नहीं आता, वो अर्बन एरिया में आके वो स्किल सीखेगा, उसको ढालेगा भी और उससे पैसा भी कमाएगा, यानी वो एक स्किल बिल्ड करेगा। तो हो गई ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, सिमिलरली जो बंदा, लेट्स से यू आर अ डॉक्टर इन इंडिया एंड यू मूव अब्रॉड, आप बाहर चले जाते हैं, तो इंडिया में डॉक्टरी करने का स्किल अपनी जगह और US या कनाडा जाके डॉक्टरी करने का स्किल अपनी जगह। तो आप नए माहौल में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, अगेन आपका स्किल फॉर्मेशन हुआ। तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, स्किल बिल्डिंग का। लेकिन माइग्रेशन में 2 कॉस्ट्स इन्वॉल्व है, इन पे ध्यान देना। एक है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो तो है ही, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ न्यू एरिया, मतलब अलग सी दुनिया में रहने का, डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट में रहने का कॉस्ट भी होता है। आप रूरल टू अर्बन एरिया जा रहे हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। आप इंडिया टू कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इट इज अ मेजर चेंज। आप एक डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी माइग्रेशन क्यों होती है? बिकॉज पीपल रियलाइज कि यार हम इतना पैसा लगाएंगे लेकिन हमें जो बेनिफिट मिलेगा, हम इतने स्किल सीख लेंगे, हम ये आ जाएगा हमको, हमें इतना पैसा उसके बाद कमाने को मिलेगा। तो यानी जो कॉस्ट हमारी है माइग्रेशन की भी और डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की भी, वो कम है और बेनिफिट्स कई गुना ज्यादा है। सो माइग्रेशन ऑल्सो हेल्प्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन।
ये क्या है? हम लोग खर्चा करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैं एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें कल को किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, ऐसे कर दोगे अप्लाई? नहीं ना। पहले तुम्हें, लेट्स से तुम्हें एमबीए करना है, तो तुम पता करोगे कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस कॉलेज में कितनी फीस है, अगर 2 साल लगाएंगे कितने का पैकेज मिलेगा, कैसी कैसी प्रोफाइल्स मिलती हैं, कौन कौन से कंपनीज आती हैं, यानी फिर तुम उसका प्रॉस्पेक्टस खरीदोगे, यानी तुम खर्चा कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें कल को कोई डिग्री करनी है, अभी 12th के बाद तुम्हें होगा कि हम क्या करें, तो पहला क्वेश्चन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क इज मैम क्या स्कोप है, एंड बाय स्कोप दे मीन मनी, कि क्या करियर स्कोप है, आगे कितना पैसा हम कमाएंगे, कैसा रहेगा। अगेन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए आप पैसे भी देने को राजी हैं, यानी इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्किल तो बाद में बिल्ड होगा, पहले तो तुम उसके बारे में पता करोगे, है कि नहीं। तुमको कल को एक डिग्री करनी है, तुम सोच रहे हो मैं सीए की डिग्री करूंगा, लेकिन तुम पहले पता करोगे कि सीए की डिग्री करने में कितने साल लगते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना पैसा हमें लगेगा। और अगर तुम्हें आज कोई बोले कि भाई तू मुझे इतने पैसे दे, मैं तेरे को सारी इन्फॉर्मेशन लाके दूंगा, तो शायद तुम वो पैसे दे भी दो। तुम वो पैसे लगाने को क्यों राजी हो? क्योंकि तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो फ्यूचर में तुम्हें स्किल बिल्ड करने में, तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। तो जब हम इंफॉर्मेशन पे खर्चा करते हैं, वो भी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उससे भी शुरुआत होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ह्यूमन कैपिटल कौन? वो जो स्किल्ड हैं, जिन्हें सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज है। व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज ह्यूमन बीइंग्स हु डू एवरीथिंग फॉर द इकोनॉमी, राइट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या? द प्रोसेस ऑफ स्किल बिल्डिंग। हर साल कितना स्किल बिल्ड हो रहा है इकोनॉमी में, कितने लोग स्किल्ड एक्सपर्टीज गेन कर रहे हैं, और इसके कौन कौन से मेन रास्ते हैं, कहाँ से होता है? एजुकेशन से। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी दो ताकि बंदे एजुकेशन पे फोकस कर पाएं। स्टडी प्रोग्राम्स अडल्ट्स के लिए, जिन लोगों ने कुछ स्किल सीखा है वो और अपना स्किल बढ़ाना चाहते हैं, उनसे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, माइग्रेशन से भी लोग बहुत सीखते हैं, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने से, सही जगह पे अपना करियर मूव करने से भी लोग बहुत स्किल बिल्ड करते हैं। एंड दैट इज हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज डन इन द इकोनॉमी। ओके, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।